नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के लेकर प्रस्तुत हूं। ये सभी क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी की पुस्तकों में से तैयार किए गए हैं। साथ ही कुछ प्रश्न है जो पुरानी जो अपनी परीक्षा हुई थी उनमें आए हुए हैं। इनसे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न है जो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। पसंद आई ये सेशन तो साथियों से लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के डेली सेशन में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं उसकी भी सीरीज शुरू कर दी गई है। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है विद्युत केंतली में पानी किस कारण गर्म होता है। आपसे पूछा गया है विद्युत केंतली होती है उसमें जो पानी होता है किस कारण गर्म होता है, तो उत्तर रहेगा संवहन के कारण गर्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुप्रस्थ तरंग रहेगी। ये दोनों क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अनेक प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव आंख की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। मानव आंख की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सूखे सेल में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, तो आंसर होगा रासायनिक। मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछेगा एक सूखे सेल में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। आगे है साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे डायनमो का कार्य क्या है। तो डायनमो है जो साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए डायनमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। त्रिविमीय चित्र है जो किसके द्वारा लिया जाता है, तो आंसर होगा होलोग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो आंसर होगा होलोग्राफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे है रेन कोट बनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि रेन कोट किससे बनाया जाता है, तो आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों, आंसर रहेगा पॉलीकार्बोनेट्स के माध्यम से है जो क्या बनाया जाता है, रेन कोट बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जल के द्वारा प्रांगण कहलाता है, तो ये हाइड्रोफेली कहलाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। जल के द्वारा प्रांगण कहलाता है हाइड्रोफिली कहलाता है। आगे है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो ए व बी में है जो साथियों एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। किस में नहीं पाई जाती, ए व बी में है जो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। आगे है शक्कर के किण्वन से बनता है, तो आंसर होगा इथाइल एल्कोहल बनता है। इथाइल एल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से बनता है, इथाइल एल्कोहल बनता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है जब एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, तो आंसर होगा स्थित ऊर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है जब एक रबर बैंड को हम खींचते हैं तो हस्तांतरित जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा स्थित ऊर्जा। इसका सही आंसर रहेगा। आगे है जब एक स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थित ऊर्जा को बदलता है, आंसर होगा गतिज ऊर्जा में। किस में बदलता है, तो आंसर होगा गतिज ऊर्जा में बदलता है। जब एक स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थित ऊर्जा को बदलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर रहेगा। आगे है साथियों आपसे पूछा गया है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है, तो गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा के बराबर रहेगी। यांत्रिक ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा का
किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा के योग के बराबर है जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे है पहाड़ से गिर रहे किसी भी पिंड में होती है तो साथियों गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा दोनों होती है। ये क्वेश्चन कई बार डाउटफुल भी रहता है, लेकिन इसका ज्यादातर आंसर है जो साथियों गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा दोनों ही इसका आंसर है माना गया, यानी इसमें दोनों ऊर्जा होगी। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है तो आंसर होगा गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा दोनों इसमें रहेगी। आगे है फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है तो आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है फूलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट है इसको प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है आपसे पूछा गया है साथियों एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि नाव तट की ओर चलती है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। नाव तट से दूर चली जाएगी। एक व्यक्ति स्थिर पानी पर नाव पर खड़ा है तो यदि नाव तट की ओर चले तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है, आंसर होगा सल्की उपकला। आंसर क्या रहेगा? सल्की उपकला। प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है तो आंसर होगा सल्की उपकला। आगे है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को हमें क्या कहते हैं? तो सेलुलोज कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? आंसर होगा सेलुलोज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे है रक्त किस प्रकार का उत्तक है? आपसे पूछा गया है कि रक्त है वो किस प्रकार का उत्तक है तो आंसर रहेगा संयोजी उत्तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रक्त किस प्रकार का उत्तक है तो आंसर होगा संयोजी उत्तक रहेगा। आगे है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं तो आंसर है संयोजी उत्तक पाए जाते हैं हमारी हड्डियों में। साथियों कौन से उत्तक पाए जाते हैं तो आपका आंसर होगा संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों का संग्रह किया जाता है? पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों का संग्रह किया जाता है? आंसर होगा रेजिन और गोंद। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे है पूछा गया है चालनी पट्टिकाएं खाली स्थान में पाई जाती है तो आंसर होगा फ्लोएम नलिकाएं नली कोशिका में पाई जाती है। क्या आपसे पूछा गया है चालनी पट्टिकाएं खाली स्थान में पाई जाती है तो आंसर होगा फ्लोएम नली कोशिका में पाई जाती है। आगे है साथियों भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है तो आंसर होगा पेरेनकाइमा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है तो आंसर होगा पेरेनकाइमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए स्रोत क्या है तो आंसर होगा डीएनए। क्या आंसर रहेगा? डीएनए इसका सही आंसर रहेगा। आगे है बालों का रंग खाली स्थान के कारण होता है तो मेलेनिन के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है बालों का रंग है जो किसके कारण होता है तो मेलेनिन के कारण होता है। तो ये साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनरल साइंस के, मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम के चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, साथ ही जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।